तो सर क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? कल पहली बार इस पूरनपुर की धरती पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहा है हमारा महाविद्यालय, जिसका नाम है गन्ना कृषक स्नातकोत्तर महाविद्यालय पूरनपुर। कितने एक्साइटेड आप हैं और कितने एक्साइटेड स्टूडेंट्स हैं, बताइए सर। अंकित जी, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसको लेके। जो सेमिनार हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है और हमारे ज़िले में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश विदेश से कई शिक्षाविद आएंगे जिनका हमें सानिध्य प्राप्त होगा और बहुत हम लोग इसके बारे में एक्साइटेड हैं और लगभग तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी हैं और मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत एक्साइटमेंट है। चलिए सर, विश यू बेस्ट लक। थैंक यू। सौरभ सर बताइए, हाउ एक्साइटेड आर यू एंड हैव यू कन्वेड मैसेज टू द स्टूडेंट्स कि वो आएँ और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रतिभाग करें? एक्चुअली अंकित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आज हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं। इस एक्साइटमेंट की वो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं महाविद्यालय की तैयारियों को, आपने आज देखा होगा दिन भर। जी बिल्कुल। बहुत विशेष रूप से आज का दिन हमारे लिए बहुत बेस्ट दिन रहा। पूरा दिन तैयारियों में कब शुरू हुआ और कब समापन की ओर आ गया है हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इस बात से हम संतुष्ट हैं कि हम लोगों ने पूरी तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। कैश आना शुरू हो गए हैं और नेपाल से महतो जी आ चुके हैं, वीर बहादुर महतो जी, प्रोफेसर वीर बहादुर महतो जी आ चुके हैं और देश विदेश से बहुत सारे प्रोफेसर्स लगातार आना शुरू हो गए। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस कार्यक्रम को लेकर और इस कार्यक्रम की सफलता को लेकर। धन्यवाद सर। सुरेंद्र जी, तो आपको बीएससी एजी को लेकर क्या लगता है? क्योंकि मुझे लगता है ये टॉपिक सीधे सीधे कनेक्टेड है बीएससी एजी से, क्योंकि जब हम बात करते हैं पर्यावरण की, जलवायु परिवर्तन की या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, तो इसमें एग्रीकल्चर जो कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश का प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, तो आपको क्या लगता है कि आप इसको कैसे सफल होते देख रहे हैं? ये सेमिनार एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारा जितना भी क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो क्लाइमेट बेसिस होता है। तो जैसे कि क्लाइमेट चेंज पे इस पर चर्चा होगी, तो आज आपने देखा ही होगा कि लगातार जो धरती का वैश्विक तापमान है वो बढ़ ही रहा है, जिससे कि फसलों में काफ़ी ज़्यादा समस्या आ रही है। पिछली बार आपने देखा होगा गेहूं की फसल बहुत अच्छी थी, लेकिन उसका उत्पादन कम रहा जितना कि रहना चाहिए। जैसा कि वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसका सीधा प्रभाव हमारे गेहूं या अन्य फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। तो बच्चों के लिए सेमिनार अटेंड करना बहुत ही आवश्यक है, जिससे उनको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी जो अपने खेतों में या फिर अपने जीवन में इसको अप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद सर। हमारे महाविद्यालय के सीनियर मोस्ट प्रोफेसर हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार दीक्षित। सीधे आपसे मैं ये पूछता हूँ कि बिना पैसे के, बिना अर्थ के कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। क्योंकि आप कॉमर्स के एचओडी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ सर कि इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के जरिए हम स्टूडेंट्स को साथ के साथ जितने भी स्कॉलर्स हैं जो भी इस माध्यम से जुड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से, ऑफलाइन भी जुड़ेंगे, और अन्य लोग भी जो इससे जुड़ने जा रहे हैं, उनको कैसे लाभ प्राप्त होगा? ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन जलवायु के संबंध में किया जा रहा है। इसमें हम कृषिगत सतत विकास का भी अध्ययन करेंगे। इसमें जैसा कि सभी महाविद्यालय परिवार को अवगत ही है कि एक महाविद्यालय में नेपाल से प्रोफेसर श्री डॉक्टर वीर बहादुर महतो जी आ चुके हैं। दूसरी बात, मनोज मिश्र जी इथोपिया से जुड़ेंगे। ये ऐतिहासिक पल है हमारे लिए। देश विदेश से कई प्रोफेसर्स जो हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आने वाले हैं और ये कार्यक्रम जो है कृषिगत सतत विकास का है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण ऐसा हो जाता है कि कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना अधिक हो जाता है और कृषि की उत्पादकता यद्यपि बढ़ती है, किंतु बढ़ने के साथ साथ कई कारक ऐसे आ जाते हैं जिससे कि उत्पादकता एक रासायनिक हो जाती है, जिससे कई कृषिजन्य रोग भी होते हैं। जी सर। और जैसा कि हम देखते हैं जब उत्पादकता घटती है, कृषिजन्य रोग होते हैं, तो मानव पर भी इसका कुप्रभाव पड़ता है, उनके स्वास्थ्य पर भी। तो इसके समाधानों के बारे में कल हमें जानकारियाँ प्राप्त होंगी। हाँ, इसके समाधान के लिए आपको इन सभी लोगों को चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से जुड़ना चाहिए। ये हाइब्रिड मोड में है। जी सर। और आकाशीय माध्यम से भी लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद सर। अब मैं अपने महाविद्यालय के एक दूसरे प्रोफेसर जिनका नाम है डॉक्टर वी के शर्मा, सब परिचित हैं उनसे। सर अर्थशास्त्र के एचओडी भी हैं। मैं जानना चाहता हूं सर बताइए इसको कि ये टॉपिक कैसे अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है और कैसे अंततः ये शोधार्थियों को, विद्यार्थियों को
और साथ ही साथ हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर्स को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगा? ये टॉपिक जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल का टॉपिक है और ये ग्लोबल वार्मिंग और इन्वायरमेंट का और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ को शो करता है। ये टॉपिक अपने आप में एक इंटर रिलेटेड टॉपिक है जिसका आपस में को रिलेशन है। और जहाँ तक ये टॉपिक का प्रश्न है, ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया आज इन्वायरमेंट पोल्यूशन से बहुत दुखी है और साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज से बहुत परेशान है। अगर हम इसका स्टैटिकल एनालिसिस करें तो भारत में भी इन्वायरमेंट पोल्यूशन से लगभग एक वर्ष में 17 लाख लोग असमय उनका निधन होता है जी। और लगभग 4 से 5% जीडीपी का लॉस होता है इससे। और क्लाइमेट चेंज से भी यही इम्पैक्ट पड़ रहा है। लगभग 5.8% जीडीपी का हमारा क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है। इसके अलावा हमारे जो शैवाल्स हैं, जो हमारा महासागरीय जो रत्न हैं वो भी प्रभावित हो रहे हैं। उससे हमें बहुत कोरल जो द्वीप हैं उससे हमें बहुत लॉस हो रहा है, वहाँ भी हमारा लॉस हो रहा है। कुल मिला के अगर हम कहें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट देखें या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देखें तो हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज से एग्रीकल्चर सेक्टर पर, हेल्थ सेक्टर पर और तमाम ऐसे पहलू जो वैश्विक पहलू हैं, तमाम देश जलाप्लावित होने वाले हैं। अगर वो हमारा सी लेवल अगर टेम्परेचर 1 से 1.5% और बढ़ जाए तो कई देश हमारे डूब जाएंगे। मालदीव, और इस तरह का सीरिया है और कई देश ऐसे हैं जिनमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सूखा पड़ गया, जिसमें इथोपिया भी है, चाड है, साइप्रस, ऐसे देश तमाम हैं जहाँ ज़मीनें फट गई हैं और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जीरो हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर क्लाइमेट चेंज पर जो हमारा COP30 सम्मेलन है उसमें भी कुछ खास नहीं निकल रहा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे विद्वान जुड़ते हैं, बातें करते हैं, बट नेशनल लेवल पर कुछ नहीं और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर कुछ खास नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेटिक चेंज बहुत बढ़ रहा है और हम लोग लगभग 2 डिग्री टेम्परेचर हमारा बढ़ने वाला है। और हमारे कई देश शायद जो तटीय कोरल सेक्टर के देश हैं वो शायद डूब भी जाए और ये मानवता के लिए बहुत बड़ा लॉस है और वर्ल्ड लेवल पर जीडीपी में बहुत लॉस है और भारत के लिए भी बहुत बड़ा नुकसान है। धन्यवाद। शायद इससे देश और विदेश और हमारे छात्र छात्राएं या हमारे जो सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद सर। अंत में मैं यही कहना चाहूँ, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। ज्वाइन करिए इस कॉन्फ्रेंस को।